स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड पे। तो स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट जारी है और ये लोअर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेलिंग प्रेशर इतना जबरदस्त बना हुआ है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ये स्टॉक बिल्कुल जीरो हो जाएगा या फिर ये स्टॉक में कुछ है कंपनी में जिससे कि ये कंपनी दोबारा मतलब अपने प्राइस पे वापस आ सके। तो सारा कुछ देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या कंपनी में है, कुछ आगे इसमें गुंजाइश है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या होना है इसमें। अब एक स्मॉल कैप कंपनी है ये और इसका मार्केट कैप जब से इसमें लोअर सर्किट लगे हैं तब से लगातार घट के, क्योंकि लगभग 1700 करोड़ का जो मार्केट कैप था वो अब लगभग 850 या 855 करोड़ का मार्केट कैप इसका रह गया है। ठीक है सर। अब अगर देखें तो ये जो कंपनी है उसको आप थोड़ा थोड़ा देखिए, अगर आप इसमें निवेशित हैं, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें हमने 6000 स्टॉक ले लिए हैं, हमने 6000 क्वांटिटी ले ली है, हमने 5000 क्वांटिटी ले रखी है, हमने 4000 क्वांटिटी रखी है। तो सर एक समस्या ये आती है कि जब भी हम लोग रिटेल इन्वेस्टर ये देखते हैं कि छोटा स्टॉक कोई मिल जाए हमें, चाहे उसकी प्राइस जैसे 100 से नीचे हो, 40 रुपए का हो, 50 रुपए का हो या 35 रुपए का हो, तो उस स्टॉक की हम भर भर के क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग से अभी तक ये नहीं निकला है कि मतलब क्वांटिटी लेने का प्रयास करते हैं, क्वालिटी नहीं। सर एक चीज बताइए आप कि जैसे हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है सर, 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक एशियन पेंट के 3 लाख रुपए के 100 शेयर आ रहे हैं। ठीक है सर। वहीं कामधेनु पेंट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 3 लाख रुपए कितने शेयर आए? 1000 शेयर आए। ठीक है सर। तो आप क्या करोगे? हम 3000 शेयर, हम क्या करेंगे? हम इन्वेस्ट करेंगे 1000 शेयर, देखेंगे कि हम इसमें 1000 शेयर ले रहे हैं। तो 1000 शेयर से सर कुछ थोड़ी हो रहा है। आपने पैसा जितना खर्च किया, आपने 3 लाख रुपए खर्च किए, तो आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपके 3 लाख रुपए पे मिलेगा, न कि क्वांटिटी पर मिलेगा। ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आता है और इसी बात का ऑपरेटर उठाता है फायदा। क्योंकि आपने हमेशा देखा हो कि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हमेशा छोटे शेयरों में आती है, कभी भी बड़े शेयर जो क्वालिटी के शेयर हैं उनमें कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर भर भर के बाइंग करता है, भर भर के बाइंग करता है, और जब वो गिरता है स्टॉक तो उतना ही पैनिक सेलिंग होती है, और जब पैनिक सेलिंग होती है तो क्या होता है, उतने ही ऑर्डर लगते हैं, सेलिंग ऑर्डर लगते हैं। तो जब सेलिंग ऑर्डर लगातार लगते रहते हैं तो शेयर को उठने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर इतने लगे हुए हैं। क्योंकि हम लोग पैनिक ही हो जाते हैं, और पैनिक हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसकी क्वांटिटी जो है वो भर भर के बाइंग कर रखी है, इस वजह से हमें ये दिक्कत आती है। तो कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक में इतनी ज्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो कामधेनु ब्रांड भारत की शीर्ष पेंट कंपनियों में से एक है, क्योंकि अब ये अगर देखें तो ये बाहरी इमल्सन और ये सारा कुछ बनाता है, उसके बाद इसकी निर्माण रसायन 10 प्लस उत्पाद श्रेणियों में 40 प्लस एसकेयू की पेशकश करता है। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी की अलवर में 36,000 KLP के साथ अपनी उत्पादन इकाई है। इसके अलावा यह 50,000 KL प्रति वर्ष की क्षमता को आउटसोर्स करता है। पूरे संयंत्र में क्षमता उपयोग 58% था। ठीक है सर। अब इसका नेटवर्क देख लो। ये मैं सारी चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो अब पैसे तो आपके इन्वेस्ट हैं ही। अब आप ये सोच रहे हो कि कंपनी कहीं बिल्कुल जीरो ना हो जाए, कंपनी कहीं डूब ना जाए, तो इस वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं लग रही है, क्योंकि सारा कुछ कंपनी ने अपने बारे में जो दिया है नेटवर्क अगर देखें तो कंपनी के देश भर में 34 बिक्री डिपो और कंपनी से जुड़े 4300 प्लस डीलर है, मतलब 4300 अधिक उसके डीलर भी हैं। इसमें से 20,000 प्लस पंजीकृत चित्रकार हैं, जिनमें से 5,000 प्लस सक्रिय रूप से कंपनी से खरीद चित्रकारी कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद राजस्व अगर देखें तो राजस्व ब्रेकअप इसका जो है, जल आधारित उत्पाद आ रहे हैं 85%, ब्लैक आधारित उत्पाद 9%, पाउडर आधारित उत्पाद 6%। औसत अगर बिक्री की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में एएसपी 90 केजी एलटीआर था, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 79 केजी था। तो यहाँ देखिए 23 से 24 में बढ़ा है ये। उसके बाद वित्त वर्ष 15 में एसपी कितना थी? एएसपी 58 रुपए थी। एएसपी में वृद्धि हुई है क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम उत्पादों, डिजाइनर दीर्घकारों जैसे अभिनव विचारों, पुरस्कृत योजनाओं और प्रोत्साहनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और धीरे धीरे कम कीमत वाले डीलरों को कम कर दिया है। प्रीमियम उत्पादों का हिस्सा 43% था।
अब देखिए आप, राजस्व जो आ रहा है उसका उत्तर पूर्व से आ रहा है 34% राजस्व, उत्तर से आ रहा है 42%, दक्षिण से आ रहा है। तो ये सारी चीज मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश की कि इस स्टॉक में आप अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि बिल्कुल कंपनी खत्म हो जाएगी, तो वो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी ऐसे खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें ऑपरेटर का गेम लग रहा है। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी ये कह रही है, कल का इसने कंपनी ने अब कल ही कंपनी ने एक अपडेट निकाला था कि हमारे हमारे मतलब कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये कंपनी ने अपडेट निकाला था। लेकिन दिक्कत तो है ही, क्योंकि लगातार जो लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो दिक्कत तो है ही कहीं ना कहीं। क्योंकि इतना लगातार लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए, लगातार लोअर सर्किट, लगातार लोअर सर्किट, लेकिन कंपनी कह रही है कि ये केवल एक मार्केट की निगेटिविटी के कारण है। अब वो इसलिए भी हो सकता है, ये उनकी बात जहां तक है, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। जब क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, पेंट कंपनियां पे गिरावट जरूर आती है। अब क्या है कि अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी के साथ ही कहीं ना कहीं इसमें सर कोई ना कोई दिक्कत तो हुई है, क्योंकि लगातार जो सेलिंग प्रेशर आया, तो उस वजह से क्या हुआ कि लगातार सेलिंग प्रेशर ने कंपनी के एकदम जो शेयर में लगातार सेलिंग प्रेशर रहा, लगातार इसमें जो गिरावट हुई, उस वजह से जो पैनिक का माहौल बना और उससे लगातार सेलिंग ऑर्डर लगने लगे, उस वजह से इसका प्राइस लगातार डाउन होता गया। अब वो प्राइस डाउन होने का नाम ही नहीं दे रहा है, क्योंकि क्योंकि लगातार जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लगातार इस पर सेलिंग ऑर्डर चलता जा रहा है, और इस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस लगातार गिरती चली जा रही है। अब यहां से अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देख लिया जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 855 करोड़ रुपए का है, करंट प्राइस 27 की पहुंच गई है, स्टॉक का पी 64 का आ गया है, बुक वैल्यू 5.07 की है। अब इसको मैं अगर इसमें पहले ही वीडियो बना चुका हूं, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कंपनी के फंडामेंटल खराब है, क्योंकि अगर 3-4 दिन लगातार गिरावट होने से कंपनी के फंडामेंटल, क्योंकि यहाँ देखिए एक चीज देखिए कि पीई रेशियो यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन कंपनी के पास डेब्ट टू इक्विटी 0.13 है, मतलब कर्जा बहुत कम है कंपनी के पास। दूसरा क्या है कि दूसरा इसका देखो पेट्रो स्कोर है वो 6 का है, जो कि अमूमन ठीक है, एक औसत में मान लिया जाता है 4 और 6 के बीच, ठीक है सर। उसके बाद प्लेज्ड परसेंटेज 0 है, तो कंपनी प्लेज परसेंटेज 0 है, पेट्रोस स्कोर ठीक ठाक है, कर्जा कंपनी के पास बहुत कम है, ठीक है सर। तो ये 2-3 बातें कंपनी को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अब आपके पास अगर है स्टॉक, अगर आपके पास है, आपके पास किसी के पास 6,000 क्वांटिटी है, किसी के पास 5,000 क्वांटिटी, किसी के पास 3,000 क्वांटिटी है, तो अब आपको लॉस तो हो ही गया है। तो जब लॉस हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए और ये देखिए, क्योंकि अब लॉस होने के बाद अब ये तो हो नहीं सकता कि लॉस रिकवर हो जाए, लेकिन नहीं हम ऐसा कर सकते कि लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं तो अब उसे हम बेच पाए। तो जब ना हम बेच पा रहे हैं, ना हम उसको कुछ कर पा रहे हैं, तो उसमें अभी आप केवल वेट एंड वॉच करिए और ये देखिए कि अब ये शेयर प्राइस नीचे गिर के कहां तक जाता है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि फिर क्या होता है इस स्टॉक में। तो मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है सर, नहीं सेल में बाई की रिकमेंडेशन है, नहीं सेल की रिकमेंडेशन है। केवल मैं आपको जो मेरी समझ में आ रहा है वो कहने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक में इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है वो इस कारण से बना हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर एकदम पैनिक होकर लगातार कुछ तो यहाँ पे सेलिंग आई ऊपर जाके, क्योंकि 90 की आरएसआई आई थी, वहां पे जब इसमें सेलिंग आई, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर जो कि पैनिक कर रहा था उसने भी सेलिंग ऑर्डर लगाने शुरू किए, तो लगातार शेयर यहां से गिरता चला गया। अब क्या करना है, अब जिसके पास अगर है तो अब केवल वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अब उसके अलावा हम कुछ भी लोग यहां से कर नहीं सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो 50 है। अब यहां से थोड़ा सा मैं इसमें साल तक क्वार्टरली अगर देखें, इसमें अभी दिखाने का प्रयास करता हूं, क्वार्टरली अगर देखा जाए तो ये देखिए सर, क्वार्टरली में, हाँ यहाँ से थोड़ा क्वार्टरली हम नतीजों पे आते हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले 69% थी, फिर वो 70%, नहीं सेल्स, सॉरी सर, थोड़ा सा ये सेल्स देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के, उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग पर चलेंगे। तो सेल्स अगर देखा जाए तो सेल्स पहले जो कंपनी की 69 थी, फिर 70 हुई, यहां से घट के अब 54 पे आ गई है जून के क्वार्टर में। कर्जा है, जो कर्जा भी लगातार उसके अनुसार बढ़े, कर्जा जैसे यहाँ 63 था, अब यहाँ कर्जा 50 हो गया है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 7 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी, जो कि कम है, क्योंकि लगभग कम, आप ये सोचिए कि 7 के कोई
कोई 7% पे काम कर रहा हो, मान लो आप जैसे 100 रुपए आपने कितनी बचत हुई पूरे साल में, आपको 100 रुपए बचत हुई, लेकिन आपने बचाया कितना, ये 100 रुपए तो आपने कमाए लेकिन बचाया कितना, तो वो 7 रुपए कमाए बचाए। तो 7 रुपए कमा के अगर आप कोई धंधा कर रहे हैं तो ये थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। उसके बाद अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट देखा जाए, तो नेट प्रॉफिट भी लगातार थोड़ा सा घटता चला आया है। ये कब से घटा है, देखो 3.43, फिर 4.07, और फिर 4.20, फिर 1.59। तो ये नेट प्रॉफिट इसका घटा है। उसके बाद ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी यहाँ से घट गया है। तो ये थोड़ा सा डिक्लाइन तो हुए हैं सारी कुछ चीजें, लेकिन अब जब आपके पास है तो ये अब फंडा में, पहले तो आपको ये सारा कुछ देख के लेना चाहिए था स्टॉक, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब आपके पास है तो अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं सर। उसके बाद अगर देखें साल दर साल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो साल दर साल अगर इसको देखें, साल दर साल ज्यादा डाटा दिया भी नहीं गया है इसमें। 260 करोड़ मार्च 23 का है, फिर 292 करोड़ हुआ। उसके बाद अगर एक्सपेंस देखा जाए तो यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी देखें तो केवल 8% में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कंपनी कम लेके चल रही है। अब यहाँ नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पहले जो माइनस में हुआ करता था कंपनी का, वो अब बढ़ के 14 करोड़ और 13 करोड़, मतलब कंपनी ने थोड़ा सा विकास तो अपने अंदर किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो कि एक ऐसी पैनिक सेलिंग आई, एक ऐसा कुछ, अब कंपनी मना कर रही है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कंपनी में, कुछ ना कुछ तो गोलमाल चल ही रहा है। इस वजह से ये लगातार स्टॉक गिरता चला जा रहा है। कंपनी के अंदर लगातार स्टॉक गिर रहा है, लेकिन कंपनी वाले मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं ये एक अलग चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो लगातार स्टॉक गिर रहा है। अब यहाँ से अब अगर हम देखें शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखना चाहें, तो शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखें तो मार्च 2023 में 58.74% था। उसके बाद अब ये घट के 50% पे आ गया है शेयर होल्डर। ठीक है सर, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी लगातार कम की है स्टॉक में। उसके बाद लेकिन यहाँ से देखिए दिसंबर सितंबर 2023 जून 2023 से ये प्रमोटर होल्डिंग लगातार बनी हुई है 50.33% की। ठीक है सर, एफआईआई की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से यहाँ कम आई है, लेकिन डीआईआई की बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है। लेकिन पब्लिक ने माल थोड़ा बढ़ा लिया है, क्योंकि पब्लिक को तो जहां छोटा शेयर दिखाई पड़ता है और वो कूद कूद के पकड़ती है छोटा शेयर। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे, अगर रेशियो देखे जाए तो रेशियो कंपनी के, ये देखिए रेशियो क्या होते हैं, रेशियो लगभग कंपनी की पूरी कहानी कहते हैं कि ये कंपनी कितने दिनों में कामकाज कर रही है, और इन्वेंट्री इसके पास जो रखी हुई है उसको कितने दिनों में कैश में परिवर्तित कर रही है, और कितने दिनों में पैसे को वो अपने देनदारों को दे पा रही है, कितने दिनों में लेन देन चुका कर पा रही है, कितने दिनों में अपना पैसा को चुका पा रही है, सारा कुछ बता देते हैं ये इन्वेंट्री डेज, जो कि आपको 90 के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये आपके कितने होते जा रहे हैं, ये देखिए 180 दिन, 186 दिन, 199 दिन, 167, मतलब कंपनी 6 महीने में अपना पूरा कामकाज कर पा रही है लगभग, जो कि इसको कम होना चाहिए। लेकिन ये कंपनी के जो काम हुआ है ये बढ़ा है कब से, 2023 से 2024 तक, मतलब पहले कंपनी 146 दिनों में ये सारा कुछ काम कर लेती थी, लेकिन अब 180 दिन में कर पा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर देखें तो 133 दिन की 167 दिन में कर पा रही है। तो ये थोड़ा गलत जा रहा है, इसका जो कंपनी का जो कामकाज है वो थोड़ा सा ये गलत जा रहा है, कि इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखो कंपनी के अगर हम सारे फंडामेंटल नतीजे पर हम बाद में पहुंचते हैं। प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको जो बताई कि प्रमोटर होल्डिंग सेम बनी हुई है जो 2024 तक, जून 2024 में 50.33 थी। एफआईआई डीआई की होल्डिंग बिल्कुल है नहीं है इसमें। तो सारा कुछ नतीजे पहुंचने के बाद अब थोड़ा एक बार चार्ट और देख लें, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है इस स्टॉक में। देखिए सर, चार्ट पे लगातार जो गिरावट आई है, तो अब इस चार्ट में तो कुछ कहानी बची नहीं है कि जो आपको मैं समझा सकूं चार्ट में, क्योंकि लगातार नीचे आ चुका है। अब अगला अगर मैं बात करूं तो अगली प्राइस ये कहां तक आ सकती है, ये प्राइस, लेकिन ये अगर 10% का सर्किट फिर लगता है तो ये प्राइस फिर यहां तक आ सकती है, वो 21 रुपए 44 पैसा का सपोर्ट दिख रहा है। अगर वहां से भी अगर ये नहीं टूटता है, लेकिन इतना है कि ये 21 रुपए की प्राइस तक ही आना चाहिए, इसके बाद ये नहीं गिरना चाहिए स्टॉक ज्यादा। उसके बाद फिर अगर ये स्टॉक गिरेगा तो फिर कहाँ आएगा, फिर तो सीधा आपका ये स्टॉक आपको दिखा देगा 15 रुपए की प्राइस।
लेकिन ये जो दो प्राइस मैंने बताई, सबसे पहले तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, ये मेरी समझ में इस प्राइस पे अगर गिरता है तो फिर 20 रुपए 84 पैसे पर, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ही लगा हुआ है, तो यहाँ तक से अगर नीचे आता है तो फिर ये स्टॉक आपको 15 रुपए के आसपास ही दिखाई दे सकता है, 15 या 16 रुपए के आसपास। और वहां से फिर स्टॉक में हो सकता है कि फिर ये गिरावट रुके अगर, तो कहीं फिर यहाँ से यहीं पे ये कंसोलिडेट करे कुछ दिन तक। लेकिन अब क्या है कि पश्चिमी देशों में युद्ध भी लगातार जारी है, इस वजह से क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल महंगे हो रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस भी महंगी हो रही है, तो शेयर में सेलिंग प्रेशर वो केवल एक रिटेल इन्वेस्टर की वजह से भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि उनके अंदर ही बहुत पैनिक है। और जो कि ये अंदर भी कुछ चल रहा है कंपनी में, क्योंकि जरूर गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इस वजह से भी, चाहे अब जो कंपनी वाले हैं उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, इस वजह से ये लगातार सेलिंग प्रेशर जारी है। देखिए आप, ऊपर से लगातार ये सर्किट, फिर ये गैप, फिर ये सर्किट, और फिर ये लगातार, किसी भी इन्वेस्टर को निकलने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में हम लोगों को उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि हम लोग उसमें पैनिक में ना आए, और पैनिक में हम तभी नहीं आएंगे जब हम उसमें छोटा इन्वेस्ट करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी भी ऐसे स्टॉक में जो कि छोटा स्टॉक हो, छोटे स्टॉक से मेरा मतलब है जिसकी प्राइस कम हो, क्योंकि जिसकी प्राइस कम होती है उस पर क्या होता है कि हर लोग ये खरीदते हैं, खरीदते चले जाते हैं, उसका फायदा उठाता है ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर जो फायदा उठाता है, इस वजह से लगातार सेलिंग प्रेशर वो लगातार जारी है इस स्टॉक में। अब ये स्टॉक अगले ट्रेडिंग सेशन में कहाँ आके रुकता है, तो अब स्टॉक जिसके पास है तो आप उसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल वेट एंड वॉच कीजिए कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ आके रुकता है। उसके बाद जब ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि स्टॉक यहाँ से किधर की ओर जाता है। लेकिन यहाँ ये एक बात है कि जो कंपनी खत्म हो जाएगी, तो वो मैंने आपको पहले से बताया कि इसमें स्टॉक कंपनी जो है वो ठीक ठाक नजर आ रही है, कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी यहाँ से खत्म हो जाए। हाँ, ये एक कंपनी में एक ऑपरेटर के गेम चढ़ गया है स्टॉक, इस वजह से ये लगातार गिरावट जारी है, लेकिन कंपनी ऐसी नहीं लग रही है कि ये कंपनी यहाँ से आपको खत्म कर दे बिल्कुल। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी, अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।